हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ क्लास 9th CBSE का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये चैप्टर एक बेस फॉर्म करता है हमारी पूरी की पूरी साइंस का। जब तक हमें ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, हमें साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो बहुत मुश्किल होगी समझने में। तो आशा करती हूँ आपको समझ आएगा और आपके बेस अच्छे से क्लियर होंगे और आपका सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट करा दूंगी मैं और स्कोर करेंगे आप अच्छा एग्ज़ाम में। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। हमें कुछ भी दिख रहा है, चाहे वो टेबल है, चेयर है, अलमीरा है, ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, वो सब किससे मिलकर बना है? मैटर से मिलकर बना है। हमें इंफॉर्मेशन इस पॉइंट से मिलती है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अब जो पुराने ज़माने के जो हमारे साइंटिस्ट होते थे, वो मैटर को 5 टाइप्स में क्लासिफाई करते थे। जैसे कि आपको पता भी होगा, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। अब जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं, उनकी क्या फिलॉसफी है? मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। अब जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं, उनकी क्या फिलॉसफी है कि मैटर को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं on the basis of their physical properties and chemical properties। तो इस लेक्चर में हम मैटर को on the basis of their physical properties पढ़ेंगे। Okay, so these are the 5 physical nature of matter, their properties, and अभी हम इसमें brief में पढ़ेंगे इसको। First, matter is made of particles. Second, these particles are very tiny. Third, the particles of matter have space between them. Fourth, the particles of matter are continuously moving. Fifth, the particles of matter attract each other. So one by one हम इन properties को डिटेल में डिस्कस करेंगे with experiment, ताकि आपको better समझ आए। Okay, so first one is matter is made up of particles। जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना। और हमें बताया जाता था कि वो छोटे छोटे एटम से बना होता है ना। तो आइए इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करते हैं। हमने क्या करा, एक बीकर लिया, उसमें वाटर ऐड है। उस बीकर में हमने शुगर का एक स्पून डाला और डिज़ोल्व किया, ठीक है। और बाद में आफ्टर द स्टिरिंग हम क्या पाते हैं? शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। इज दैट क्लियर टू यू? ब्रीफली मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अब देखो, ये शुगर डिज़ोल्व कैसे हुआ, हमने शायद ये कभी सोचा नहीं होगा। ऐसे डिज़ोल्व हुआ ये, इसका पूरा एक कंसेप्ट है। हमें पता है वाटर में, या हम इसी एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें, वाटर में क्या है? पार्टिकल्स हैं। और हम बाद में पढ़ेंगे कि इन पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी कम स्पेस होता है। तो वाटर के बीच में स्पेस है हमारा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं हम इसको। और जैसे ही हमने शुगर का पार्टिकल डाला, अब शुगर में क्या होंगे? बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, है ना। एक स्पून में काफ़ी सारे पार्टिकल्स हो जाते हैं शुगर के। हमारे पास एक एक शुगर का जो पार्टिकल है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बना लेता है? स्पेस बना लेता है। दिस इज शुगर पार्टिकल्स जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बना लेते हैं? स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये उस स्पेस में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, एकोमोडेट कर लेते हैं, और फाइनली हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है? शुगर सॉल्यूशन। ओके,
ये एक्सपेरिमेंट है नीचे, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो नेक्स्ट वन आई हैव फॉर यू इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी कह सकते हैं आप उसको, तो वो बहुत ज़्यादा टाइनी है। अब उसको समझने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें कि हमने पोटाशियम परमैंगनेट, सुना होगा आपने पहले कभी टर्म पोटाशियम परमैंगनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है KMnO4। हमने इस एक्सपेरिमेंट में 2-3 क्रिस्टल्स लिए हैं पोटाशियम परमैंगनेट के, ओके। और कहाँ डिज़ोल्व करें हैं हमने यहाँ पे 100 ml ऑफ वाटर में। फिर हमने क्या किया, ये पूरा ऐसा सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, दिख रहा होगा आपको। फिर हमने इस सॉल्यूशन से 10 ml सॉल्यूशन निकाला एक टेस्ट ट्यूब में और उसको कहाँ डिज़ोल्व किया, 100 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया। फिर उसका कलर थोड़ा लाइट हो जाता है, डाइल्यूट करेंगे हम किसी चीज़ को तो कलर क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। फिर हमने सॉल्यूशन से क्या लिया, 10 ml सॉल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब में, फिर उस सॉल्यूशन को डाला 100 ml वाटर में, तो वो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का बनता है। फर्दर डाइल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ से 10 ml सॉल्यूशन निकाला, टेस्ट ट्यूब में लिया और वाटर में डाला, फिर क्या बन गया, और डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया। तो इस प्रोसेस को हमने 5-6 टाइम्स रिपीट किया और हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसका कलर पहले डार्क पिंक था, लाइट पिंक हुआ और लाइट पिंक हुआ, सबसे लाइट हो गया और बाकी और लाइट होता चला गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये समझते हैं कि पोटाशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक क्रिस्टल लिया मैंने यहाँ पे पोटाशियम परमैंगनेट का, इसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे। कितने पार्टिकल्स होंगे, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर को कलर इम्पार्ट करने के लिए, वाटर को कलर देने के लिए। अब ये मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये पानी में जाके डिज़ोल्व हो जाते हैं जो कि इसे कलर देते हैं। फिर हमने डाइल्यूट किया, पार्टिकल्स क्या हो गए यहाँ पे, इसके मुताबिक यहाँ पे पार्टिकल्स कम हो गए। फिर हमने यहाँ डाला इसको, यहाँ पे क्या बना, डाइल्यूट सॉल्यूशन, लाइट सॉल्यूशन बना। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स कम थे। अब यहाँ पे पार्टिकल्स और कम हो गए, यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत कम हो गए। तो हम ये देखते हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे मैं पार्टिकल्स कम करती गई, लेस पार्टिकल्स इक्वल्स टू लेस कलर। तो ये कंक्लूजन है हमारा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं। एक क्रिस्टल में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो कि उस सॉल्यूशन को कलर देने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट. You can read it from here and take a screenshot too if you want. So third one I have for you is the particles of matter have space between them. तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं वाटर के केस में, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में क्या है, स्पेस है, जिसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पढ़ा होगा ये आपने अपनी लोअर क्लासेस में। तो बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट है जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, ए पार्ट में डिस्कस किया था कि यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे हमने शुगर ऐड करी है और शुगर ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाता है, शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। एक्सपेरिमेंट सेम है, फ़र्क इतना है कि फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और इस एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव किया है हमने, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है जिसकी वजह से ये जो शुगर के पार्टिकल्स हैं
ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं इनके स्पेसेस के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स के स्पेसेस के बीच में, और बन जाता है हमारा शुगर सॉल्यूशन। तो क्या प्रूव करता है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। आप चाहे तो यहाँ से इसे रीड कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो फोर्थ वन इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। दिस इज water and these are the particles of water, molecules of water, और ये आपस में कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी इन देम। ओके, दे हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन देम, दैट्स वाई दे आर मूविंग। तो हमने क्या करा, एक बीकर लिया जिसमें कि हमने वाटर को फिलअप किया और साइड से हमने यहाँ पे इंक डालना शुरू करी। इंक डालना हमने शुरू करी। इंक ब्लू कलर की होती है तो ब्लू कलर ले लेते हैं यहाँ पे। इंक डालना शुरू करी तो हम कुछ देर बाद देखते हैं कि इंक के जो पार्टिकल्स हैं, अब इस मिक्सचर को हमने 4 to 5 आवर्स के लिए छोड़ दिया। तो कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है ब्लू कलर का हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सो देयर इज़ अ प्रॉपर्टी नोन एज डिफ्यूजन। ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। हमने साइड में परफ्यूम लिया रूम के बिल्कुल कॉर्नर में और हमने परफ्यूम को स्प्रिंकल किया। तो हम देखते हैं कुछ देर बाद वो पूरे के पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस आ जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज़ द प्रॉपर्टी डिफ्यूजन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमिना। अब डिफ्यूजन की वजह से क्या हुआ, जो परफ्यूम में जितने भी पार्टिकल्स थे वो एयर के पार्टिकल्स से मिलकर स्प्रेड हो जाते हैं, और स्प्रेड हो जाते हैं तो हम फ्रेग्रेंस को फील कर पाते हैं। सो डिफ्यूजन, इसमें भी क्या हो रहा है? डिफ्यूजन ही हो रहा है। इंक पार्टिकल्स जो हैं वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्प्रेड आउट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाटर पार्टिकल्स जो हैं मूव कर रहे हैं। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जैसे ही इंक पार्टिकल डाली वाटर पे, हमने उसको स्टिर नहीं किया, हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, वो अपने आप मिक्स हो गई। अपने आप मिक्स कैसे हुई होगी वो? क्यों? क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स आपस में मूव करेंगे तभी तो मिक्स हो पाएगी। अगर स्टैटिक रहेंगे तो मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इंक के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स आपस में मूव करे, आपस में स्प्रेड हुए और फाइनली एक ब्लू मिक्सचर तैयार हो गया। सो लास्ट प्रॉपर्टी, हाँ ये लास्ट प्रॉपर्टी है। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। बाद में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो अभी मैं 3 चीज़ों की बात करती हूँ। ये आयरन नेल लिया हमने यहाँ पे। ये आयरन नेल के पार्टिकल्स हैं, आपस में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड हुए हैं, तो इसीलिए ऐसा है। सेकंड में हमने क्या लिया? चॉक लिया। इसके जो पार्टिकल्स हैं आपस में थोड़ा लूजली बाउंड है एज कंपेयर टू दिस आयरन नेल। फिर हमने थर्ड केस में क्या लिया? रबर बैंड लिया। इसके जो पार्टिकल्स हैं आपस में एज कंपेयर टू दीज टू थोड़ा कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ना। तो अब देखो हम इससे क्या इन्फ्रेंस कंक्लूड कर सकते हैं, क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। हमने तीनों लिए। सबसे पहले हमने आयरन नेल लिया, उसको हमने ब्रेक करके देखा, ब्रेक नहीं हुआ। दूसरे केस में हमने चॉक लिया, उसको ब्रेक करके देखा, इजीली ब्रेक हो गया।
तीसरे केस में हमने रबड़ देखा, रबड़ को ब्रेक करने की कोशिश की तो देखा हमें थोड़ा फोर्स लगा लेकिन वो भी ब्रेक हो गया। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये ब्रेक जो है बहुत मुश्किल से बहुत ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने के बाद ब्रेक हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स ने आपस में बहुत ज़्यादा अपने आप को टाइटली बाउंड करके रखा था। दिस इज आयरन नेल। चौक को देखा, चौक को तोड़ने में हमें बिल्कुल भी फोर्स नहीं, बहुत थोड़ा फोर्स लगा। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़े से लूजली बाउंड थे। थर्ड केस में रबर बैंड लिया, इसे भी ब्रेक करने में हमें थोड़ा फोर्स लगा लेकिन चौक से ज़्यादा लगा। तो इससे एक बात तो क्लियर है, मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मोर डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। सो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। You can take a screenshot of this.